हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक और न्यू कॉमिक्स जिसका नाम है कृष्णचरित्रम। ये कहानी राधा द्वारा सुनाई जाती है और ये कहानी कृष्ण के नटखट से द्वारकाधीश बनने तक है और राधा जी याद करती हैं कृष्ण की बाल लीलाएं। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये रहा इसका कवर पोस्ट। इस कहानी को हम 4 पार्टों में देखेंगे, हो सकता है 5 भी हो सकते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। राधा कृष्ण को याद करते हुए सोचती हैं, मैं राधा, आज मुझे कान्हा बहुत याद आ रहा है। अब वो द्वारकाधीश कृष्ण बन गया है और मेरा नटखट कान्हा ना जाने कहाँ विलुप्त हो गया है। प्रत्येक क्षण जो कान्हा के साथ व्यतीत हुआ एक स्वप्न की भांति आंखों के सामने आज भी वास्तविक अनुभव होता है। ये कहानी आरंभ होती है। वो एक अंधेरी, काली और प्रचंड वर्षा में डूबी रात थी जब वो उस संसार में आया था। विडंबना देखिए, जो सबके बंधनों को तोड़ने आया था उसका जन्म हुआ कारागार में। लेकिन वो तो नटखट था ना, उसे ऐसे खेल खेलने में बहुत आनंद आता था। देवकी, हिम्मत से काम लो। बस थोड़ी देर और धीरज रखो देवकी, ईश्वर सब ठीक करेंगे। हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है नाथ। सभी पहरेदार गहन निंद्रा में लीन हो गए, जैसे कई रातों से सोए ना हो। बधाई हो देवकी, हमारा पुत्र इस संसार में आ चुका है। कितना मनमोहक है हमारा पुत्र, कितना तेज है इसके मुखमंडल पर। अपने पुत्र को देखो देवकी। मेरा पुत्र, हे मेरे पूर्वजों, आज हमारे यहाँ 8वीं संतान ने जन्म लिया है। आप इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये धर्म का रक्षक बने और अधर्म का विनाशक। सारे संसार में इसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहे। तुम्हें नहीं पता पुत्र, हम इस समय किन कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम बस तुम्हारे लिए ही जीवित रहें। क्षमा करना पुत्र, मुझे थोड़े समय में बहुत काम करना है। हमें तुमको स्वयं से दूर ले जाना होगा, क्योंकि एक बुरी शक्ति तुमको हानि पहुंचाना चाहती है। परंतु जब तक मैं वसुदेव यदुवंशी सुर का पुत्र जीवित हूँ, वो तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम शक्तिशाली हो और पराक्रमी बनो, यही मेरा आशीर्वाद है पुत्र। फिर वसुदेव कान्हा को लेकर कारागार से निकल पड़े। एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। कान्हा के 6 भाई उसके मामा कंस के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कंस बहुत ही अत्याचारी राजा था। वो मानव कहलाने योग्य नहीं था, वो दानव था या दानव। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बनाया, क्योंकि वो कान्हा को जन्म से ही मार देना चाहता था। परंतु होनी को कौन टाल सकता है। वो होकर रहती है, कोई कुछ भी कर ले, होनी अटल है। यमुना अपने पूरे वेग से बह रही थी। वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट हृदय में भय उत्पन्न कर रही थी। ऐसे भयानक रात्रि थी वह। वसुदेव सुर के पुत्र, क्या ये वही है? यह मेरे नेत्रों को भ्रम हो रहा है। हाँ मित्र नंद, मैं वसुदेव। आज तुम्हारी मित्रता की कसौटी है। मित्र, ये मेरा पुत्र है, इसे ले जाओ। अपने पुत्र के समान इनका पालन पोषण करना। शीघ्र करो मित्र, कंस को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जाने से पहले मेरी नवजात पुत्री को साथ लेते जाओ। वसुदेव, जो 1 घंटे पहले ही जन्मी है। क्या मैं एक अबोध बालिका की हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता? ये करना अति आवश्यक है मित्र, ताकि कंस को लगे कि उसने मृत्यु को जीत लिया है। और कोई मार्ग नहीं है वसुदेव। कंस को पता चला तो तुम्हारे पुत्र को भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी। जाओ वसुदेव, मैं यही बलिदान अपने उन भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ जो कंस के अत्याचारों से त्रस्त हैं। मैं अपनी पुत्री के प्राणों की आहुति परहित में देता हूँ, जिससे कि तुम्हारा पुत्र वो कर सके जिसके लिए इसका जन्म हुआ है। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना देवकी? स्वामी, हमारा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा हृदय का टुकड़ा?
तुम स्वयं देखो देवकी, प्रभु ने हमें कन्या रत्न प्रदान किया है। ओ, ये तो स्वयं शक्ति का अवतार प्रतीत होती है। तो ये है वो अवतारी बालक जो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है। रुक जाओ भैया, इस बार मैंने एक कन्या को जन्म दिया है। ये आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। भविष्यवाणी असत्य प्रमाणित हुई। हे उग्रसेन के पुत्र, महाशक्तिशाली कंस, कृपया अपनी बहन की बात मानिए। ये निर्बल कन्या आपका क्या हित करेगी। कंस निर्दयता की शाश्वत मूर्ति था। दया और करुणा से उसका कोई संबंध नहीं था। क्रूरता उसके अंदर कूट कूट भरी थी। ला, इसे मुझे दे। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। कभी नहीं। मैं कोई अवसर नहीं छोड़ सकता, कोई भी नहीं, जिसका मुझे पश्चाताप करना पड़े। मैंने मृत्यु के देवता यम की योजना को ध्वस्त कर दिया। हा 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 हा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द अगला पार्ट हम जल्द लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।